बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कलेजी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और इसका जो टेस्ट है वो इतना ज़्यादा यमी और अमेजिंग है कि रेस्टोरेंट में बनाए जाने वाली कलेजी इसके आगे कुछ भी नहीं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते। उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मेरे पास ये कलेजी है और यहाँ पर मेरे पास जो मैं इसके अंदर वेजीज यूज़ करूँगी वो पड़ी हैं। तो आइए अब मैं जल्दी से इसे कट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने कलेजी को अच्छे तरीके से काट के धो लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं। और मैंने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जिसके अंदर लाल मिर्च पाउडर है। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है। मेरे पास 4 जो है लहसुन के थे, तकरीबन 5 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 4 अदद मेरे पास हरी मिर्च थी और 2 अदद दरमियानी साइज़ के मेरे पास टमाटर थे और 2 अदद मेरे पास दरमियानी साइज़ की प्याज थी। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से काट के ऐड करके कवर कर दिया था। अब मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। इसका खुद का भी पानी होता है, तब मैंने इसे कवर करके रख देना और तकरीबन 5 मिनट बाद इसका लुक कुछ ऐसा है। फ्लेम लो टू मीडियम पे है और बहुत जल्दी जल्दी पक के तैयार हो जाता है। और जो कलेजी है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया। वैसे भी इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड किया नहीं जाता क्योंकि ये जल्दी जल्दी फटाफट बन के तैयार हो जाती है। तो अब इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है घी। तो इसी टाइम पर ही मैंने इसके अंदर कुकिंग घी ऑयल ऐड करना है। घी आप जो भी यूज़ करते हैं आप वही यूज़ करें इसके अंदर। और अब मैंने अच्छे तरीके से इसे कर लेना है मिक्स। बहुत ज़्यादा लोग इसे बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन इसके मेथड को इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया उन्होंने कि बनाते हुए पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि बनाएँ या फिर ना बनाएँ। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो बार-बार बनाएँगे और आप डेली भी बनाकर इसे खा सकते हैं। ये इतना ईज़िली बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स करना है और भुनाई कर लेनी है क्योंकि काफ़ी हद तक इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और अब आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने इसकी कर लेनी है भुनाई क्योंकि इसके अंदर का जो सारा पानी है वो हो चुका है खुश्क। तो आपको थोड़ा-सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा धुएँ निकल रहे हैं। ख़ैर मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लियरली आपको नज़र आए। तो अब उसके बाद इसकी भुनाई के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है दही, जो कि बेसिक चीज़ है और इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। अगर आपके पास दही नहीं तो आप इसकी जगह लस्सी का यूज़ भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने दही ऐड कर दी है इसके अंदर और अब मैंने इसे अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। तो तकरीबन 1 प्याले के करीब मेरे पास दही थी या फिर आप कह लें कि एक जो दरमियाना कप होता है चाय वाला, उतना ही मेरे पास दही थी। तो अब दही के साथ मैंने इसे भून लेना है अच्छे तरीके से, इसकी भुनाई कर लेनी है मैंने। सो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मैं कर रही हूँ इसे मिक्स। तो यहाँ पर देखें कि काफ़ी हद तक ये भुन चुका है और इसका टेस्ट देखें, इसका लुक देखें, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है, बहुत ज़्यादा यम्मी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने इसकी भुनाई बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि अंदर से कच्चा रह जाता है, फिर खून वगैरह का जो टेस्ट है, कच्चेपन का टेस्ट है वो आता है। इसकी जो भुनाई है आपने बहुत ज़्यादा करनी है। और अभी मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और इसे खूबसूरत दिखाने के लिए मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो वह जो कलेजी है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुकी है और अब मैंने इसे कर लेना है सर्व। तो बेसिकली कलेजी ऐसे ही बनती है, इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता। अगर आप डाल रहे हैं तो जो इसका टेस्ट ख़राब होने वाला है तो वो बहुत बुरा होता है। एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाकर खाएँ। और अब मैं इसे आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ कि कितना मज़े की बन के तैयार हुई है। आप टेस्ट तो नहीं कर सकते लेकिन लुक से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा मज़े की होगी, बहुत ज़्यादा अमेज़िंग थी। अगर आप इसे एक बार ऐसे बनाएँगे तो यकीन जाने बार-बार बनाकर इसे खाएँगे। तो मेरी बहुत फ़ेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बनाइएगा, आपकी भी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हो जाएगी, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो होता क्या है कि लोग चीज़ें बनाते हैं, खाते हैं लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम उसी चीज़ को बहुत आसान तरीके से, आसान मेथड में बनाकर तैयार करें। तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।